योगी सरकार ने अतीक अहमद के आपराधिक अंडरवर्ल्ड की पूरी तरह से क्लास ले ली है, मिट्टी में मिला दिया है। अतीक के बेटे का एनकाउंटर हो गया है, तो इसे मजहब के चश्मे से देखा जा रहा है। ब्रेक से पहले हमने आपको बताया, यानी कि हमारा सवाल यह कि अपराध के एनकाउंटर में मजहब क्यों ढूंढना चाहिए, क्योंकि योगी सरकार के 6 साल के कार्यकाल में, नंबर सुनिएगा, अब तक पुलिस और अपराधियों में 10,000 से ज्यादा एनकाउंटर हुए हैं। 10,000 से ज्यादा एनकाउंटर। और यूपी पुलिस के एनकाउंटर में अब तक 180 से ज्यादा अपराधी, 183 के आसपास 180 से ज्यादा अपराधी मारे जा चुके हैं एनकाउंटर में। अपराधियों में 50,000 से लेकर 5 लाख रुपए तक का इनाम था। पिछले 6 सालों के दौरान 4,947 अपराधी एनकाउंटर के दौरान जख्मी हुए। यूपी पुलिस ने एनकाउंटर के जरिए 23,125 अपराधियों को गिरफ्तार किया। अपराधियों के साथ हुए एनकाउंटर में यूपी पुलिस के 13 अधिकारी भी शहीद हुए हैं। योगी सरकार में पिछले 6 साल में जो 10,000 से ज्यादा एनकाउंटर हुए, उसमें आप देख रहे होंगे कि 180 से ज्यादा लोग जो हैं वो एनकाउंटर में मारे गए, अपराधी मारे गए। उसमें कुछ भले ही अपराधी हिंदू भी होंगे, मुसलमान भी होंगे, लेकिन मजहब तो नहीं देखना चाहिए। यूपी पुलिस ने अपराधी का मजहब नहीं, अपराध देखा। और जो लोग माइनॉरिटी पॉलिटिक्स के लिए, मुस्लिम वोटों की ठेकेदारी के लिए अपराध में मजहब का एंगल ढूंढते हैं, वोट के लिए अपराधियों तक से राजनीतिक रिश्तेदारी जोड़ देते हैं ना, ऐसे लोगों को एनकाउंटर में मारे गए अपराधी गुलाम मोहम्मद के परिवार को आज सुनना चाहिए। जिसे एनकाउंटर में मार गिराया गया, उसका परिवार क्या कह रहा है। मतलब जो राजनेता हैं वो तो वोट के चक्कर में मजहब ढूंढ रहे हैं इस माफिया में भी, लेकिन जिसको एनकाउंटर में मार गिराया गुलाम मोहम्मद, उसका परिवार, गुलाम मोहम्मद के परिवार ने उसका शव तक लेने से इंकार कर दिया। गुलाम के परिवार ने कहा कि उनका एक अपराधी से कोई रिश्ता नहीं है। यहां नेता राजनीतिक रिश्तेदारी निकाल रहे हैं, लेकिन परिवार कह रहा है हमारा कोई रिश्ता नहीं है। कुछ राजनीतिक पार्टियों की तरह इस परिवार ने भी ये नहीं कहा कि मजहब देखकर उसका एनकाउंटर किया गया। सुनिए बहुत ध्यान से। जुनैद और नसीर को जिसने मारा, तुम उसका भी एनकाउंटर करोगे? नहीं करोगे तुम। इसलिए नहीं करोगे क्योंकि तुम मजहब के नाम पर एनकाउंटर करते हो। कि हमारा परिवार बहुत ही सम्मानित परिवार, हमारे बाबा भी सब पार्षद रहे, बहुत ही सम्मानित परिवार है। जिस तरह का कार्य उसने किया है, परिवार को कलंकित करने का कार्य किया है, तो हम लोग ने पहले ही मना किया था। हम माँ ने सबने डिसाइड किया, तो बिल्कुल हम लोग शॉल नहीं जाएंगे। जितना बड़ा माफिया, बाबा ने दी उतनी बड़ी सजा। उन माफियाओं के खिलाफ मिट्टी में मिलाने का काम उनको हमारी सरकार करेगी। सफेद कुर्ते में जमीन पर बेजान अपने बेटे की तस्वीर देखकर माफिया डॉन मातम मना रहा है। योगी ने प्रण लिया, मिट्टी में मिलाने का वचन दिया और 48 दिन में वचन पूरा करके भी दिखा दिया। उमेश पाल हत्याकांड को लीड करने वाला अतीक का बेटा और राइट हैंड कहा जाने वाला असली मारा जा चुका है। बाकी बचे शूटर्स जान बचाकर भाग रहे हैं। अतीक और गुलाम को योगी की स्पेशल 12 की टीम 48 दिनों से ट्रेस कर रही थी। आखिरकार झांसी में अतीक का शूटर बेटा गिर गया और जहन्नुम भेज दिया गया, और स्पेशल 12 ने अतीक के गुर्गे गुलाम के सीने में बारूद भर दिया। बाबा की जाबाज फोर्स ने यूपी के माफिया को मिट्टी में मिला दिया। अपराध और अपराधियों के प्रति जो नीति शासन के निर्देश हैं, पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश की जो को निर्देश हैं, उसका अनुपालन हमारी जो एसटीएफ है, एटीएस है तथा सिविल पुलिस है, वो इनके उन्मूलन और सफाई में आगे भी कार्य करेगी। प्रयागराज में कोर्ट में बैठे अतीक को उसके भाई अशरफ ने बताया कि उसका लाडला हमेशा के लिए खामोश हो गया है। ये सुनकर अतीक सदमे में चला गया। 5 दशक तक यूपी को डराने वाले अतीक को बाबा ने एक बार में ठंडा कर दिया। पहले उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को दता बताते थे, आज आप देख रहे होंगे उनके सामने स्वयं के जान के लाले पड़ रहे हैं। जब कोर्ट उन्हें सजा सुनाती है तो
उनकी पैंटें भी गीली होती हुई देखती है जनता। जिसकी चौखट पर बड़े बड़े नेता और अफसर नतमस्तक हो जाते थे, आज उसके सामने आम लोग भी सीना तान कर खड़े हैं। कभी खौफ का दूसरा नाम रहे अतीक अहमद की हालत क्या हो गई है, ये तस्वीर ये बयान करने के लिए काफी है। कोर्ट के बाहर अतीक पर बोतल फेंकी जा रही है, जूते फेंके जा रहे हैं। की समाप्ति पहले ही हो चुकी थी, अब तो खाली रगड़ा जा रहा है। बेटे की मौत के बाद अतीक अहमद सिसक रहा है। अतीक आज उस दिन को कोस रहा है जब उसने असद को अपराध की दुनिया में धकेला था। माफिया अतीक अपने असद को प्रयागराज के काले साम्राज्य की गद्दी सौंपना चाहता था, माफिया जगत का ताज पहनाना चाहता था। लेकिन योगी राज में माफिया का सूरज हमेशा के लिए अस्त हो रहा है और अपराध के वंश का भी अंत होना शुरू हो चुका है। माफिया पहले जनता को तबाह करते थे, उद्योगपतियों को धमकी भेजते थे, व्यापारियों का अपहरण करते थे, और आज उनकी सब सिट्टी पिट्टी गुम है। योगी आदित्यनाथ ने साफ साफ कह दिया था कि माफिया कितना भी बड़ा हो, उसका कद जो भी हो, कैसी भी हैसियत रखता हो, सरकार उसे मिट्टी में मिला देगी। जिसके बाद उत्तर प्रदेश की पुलिस ने माफिया पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया। एक्शन में आई यूपी पुलिस के आगे जिस आरोपी ने सरेंडर किया वो जेल पहुंच गया, और जिसने कानून पर गोलियां बरसाई उसकी हालत अतीक के बेटे जैसी हो। मुख्यमंत्री जी ने असेंबली के अंदर कहा था कि माफिया और डॉन को हम मिट्टी में मिला देंगे, और उस दिशा में कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। ये भी साबित होता है जो मुख्यमंत्री जी ने कहा था वो करके दिखाया। उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार ने वही कार्य किया जिसके लिए वो संकल्प उनका था कि हम क्रिमिनल्स के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति रखेंगे। आज यूपी में बाबा की पुलिस गरज रही है, और झांसी से आई इस तस्वीर को देखकर अपराध की सोचने वाले भी खौफ खा रहे हैं। अपराधियों से निपटने का ये योगी स्टाइल है। बाबा का मैसेज साफ है, अपराधी या तो यूपी छोड़ दें, नहीं तो उनका हश्र भी यही होने वाला है। जो लोग प्लानिंग के साथ मर्डर करते हैं तो वो भागने का रास्ता देखते हैं, रुकने का रास्ता देखते हैं, और इसके अलावा वो जो है अपना पूरा इंतजाम करते हैं, इसलिए थोड़ा पुलिस को कठिन हो जाता है। लेकिन आज मौके का मुलजिम असद अहमद और मौके पर बम फेंकने वाला गुलाम मोहम्मद जो है पुलिस मुठभेड़ में मारे गए हैं। मैं उत्तर प्रदेश के एसटीएफ को, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को बधाई देना चाहूँगा। और शूट आउट के बाद सरेंडर, गिरफ्तारी या एनकाउंटर, यही योगी की पुलिस का खौफ है। उमेश पाल हत्याकांड में फरार असद अहमद और शूटर गुलाम मोहम्मद के एनकाउंटर के बाद सीएम योगी ने कानून व्यवस्था पर बड़ी बैठक बुलाई। उनके सामने एनकाउंटर की पूरी रिपोर्ट रखी गई। बताया जा रहा है कि सीएम योगी ने कानून व्यवस्था को लेकर यूपी पुलिस की तारीफ की है। मतलब साफ है कि माफिया अब किसी भी कीमत पर बचने वाले नहीं है। योगी ने जो कहा है पूरा करके रहेंगे। इतने बड़े अपराध को अंजाम देने वालों का हश्र तो होना ही था ऐसा, लेकिन हम सबको प्रतीक्षा थी कि वो फांसी के फंदे पे लटकते पैरवी के आधार पर। लेकिन जब उन लोगों ने पुलिस पर गोली चलाई है तो पुलिस को जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी, जिसमें यह खूंखार अपराधी ढेर हो गए हैं। और मैं फिर से एक बार पुलिस की टीम को बधाई देता हूँ। बाकी बचे अपराधी पाताल के अंदर भी घुस गए होंगे तो उनको भी खोज निकालेगी उत्तर प्रदेश की पुलिस। उमेश पाल हत्याकांड में जिस तरह से ताबड़तोड़ एनकाउंटर हो रहे हैं और अपराधियों का द एंड हो रहा है, वो यूपी के माफिया के ताबूत में आखिरी कील साबित होने वाला है।